नमस्कार। छत्तीसगढ़ी भाषा को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने के लिए अथक क्रांतिकारी प्रयास पिछले 3 सालों से किया जा रहा है और इसको जो स्वरूप दे रहे हैं वो समाज सेवक अमोल जी और समाज सेविका निशा देशमुख जी दे रही हैं। तो इसके लिए इन्होंने अनेक सांसदों, विधायकों, प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की और इसको एक विशाल जन समूह को अपने पीछे खड़ा कर दिया। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी ये यात्रा कैसे रही। अमोल जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा को क्षेत्रीय सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का विचार आपके मन में कब और कैसे आया? छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए संघर्ष तो बहुत वर्षों पुराना है, लेकिन इस संघर्ष का एक जो अभी जो वर्तमान स्वरूप में जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ी भाषा को तकनीकी रूप से मान्यता शासकीय कार्यों में दिलाना। अब ये चीज़ आज तक इसलिए नहीं हो पाई थी, इसमें इस विषय पर जो संघर्ष कर रहे थे वो लोग इसलिए नहीं हो कर पाए थे क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक और शासकीय दो स्तरों पर कोई काम नहीं किया, दोनों के तालमेल को बनाने का कोई काम नहीं किया। हमने सबसे पहले प्रशासनिक और शासकीय स्तर पर तालमेल बनाने का काम प्रारंभ किया और लोगों से बातचीत की, बताया उनको कहाँ पे कैसे हो सके, और न सिर्फ बातचीत की बल्कि प्रशासनिक स्तर पर उनको नोटिस दी, शासकीय स्तर पर अब उनको ये एहसास कराया कि कल आप जनता की अदालत में आएंगे तो आपको इसका जवाब देना है। जी निशा जी, आप बताइए कि आपके मन में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने का विचार क्यों और कैसे आया? नमस्कार। मैं बचपन से ही भिलाई रिसाली क्षेत्र में रहते आई हूँ, जहाँ को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि वो स्टील प्लांट की जगह है। और क्योंकि मिनी इंडिया का मतलब यह है जितने भी भाषाएं, जितने भी प्रदेश हैं वहाँ से लोग वहाँ पे बीएसपी में काम करने के लिए आए थे। तो वहाँ पे तेलुगु, मद्रासी, मलयाली, तमिल, बंगाली सभी लोग रहते थे और वो लोग अपनी भाषा को इतना अच्छा सम्मान देते थे। जब भी अपने लोगों से मिलते थे अपनी भाषा में बात करते थे। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ तो हुआ नहीं था, मध्य प्रदेश था, तो स्कूलों में ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी। तो हम लोगों को हमारे घर में कभी भी छत्तीसगढ़ी बोलने ही नहीं दिया गया, हिंदी और इंग्लिश को ही महत्व दिया जाता था। तो वो धीरे धीरे जब बड़े होते गए और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब समझ में आया कि नहीं, छत्तीसगढ़ी भाषा हमको हमारी पहचान, हमारी संस्कृति की पहचान कराती है। तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए और हमको बचपन से ये चीज़ें तो बताई नहीं गई थी कि छत्तीसगढ़ी बोलना कैसे है। तो वो चीज़ एक मन में था और बाहर से जो लोग आए थे वो छत्तीसगढ़ी सीख के व्यापारी जो व्यवसाय करने आए थे वो लोगों ने छत्तीसगढ़ी भाषा को सीख कर और छत्तीसगढ़ी भाषा में ही बात करके अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरे मन में बहुत लगती थी, तो इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए अपना ये प्रयास स्टार्ट किया था। बहुत बढ़िया। आप सर बताएंगे कि आपने ये जो छत्तीसगढ़ी भाषा की एक आप लोगों के मन में विचार आया, आप लोगों ने एक पोर्टल बनाया, आप लोगों ने लोगों को जोड़ा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई और लाइन ऑफ एक्शन क्या था? इसमें जो शुरुआत ये थी, अगर शुरुआत ये बोला जाए तो किसी व्यक्ति की दो भाषा, जैसे मेरी दो भाषाएं, मेरे को मेरी माता से मिली मराठी भाषा और मेरी जो जन्मभूमि से मेरे को मिली छत्तीसगढ़ी भाषा। अब छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा बनाना था तो शुरुआत वहीं से है कि एक अपनी माता के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा बनाना था तो उसमें ये था कि कामकाज की भाषा बनाने के लिए हमको शासन प्रशासन दोनों स्तर पर लड़ना था। शासन स्तर पर हमने उसको जो भी राज्य शासन, अब शासन 3 टाइप के शासन है, तीनों शासन से लड़ना था। पहला था राज्य में राज्य शासन, दूसरा था नगर निगम का शासन, तीसरा था आपका क्या कहते हैं पंचायत का शासन। जैसे 3 शासन है और इसके अलावा जो चौथा था केंद्र का शासन। हमने क्या किया, राज्य के शासन के पास जाके ये पूछा कि आपके पास राजभाषा की मान्यता देने के लिए या राजभाषा में अपने आदेश निर्देश निकालने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने फिर अपनी जानकारी दी, फिर हमने उसको चुनौती दी वहाँ पर। दूसरी बात जो हमने किया कि हमने नगर निगम में गए, नगर निगम से भी हमने पूछा कि भैया आपने क्या किया, वहाँ के कमिश्नर से बात की, वहाँ के कमिश्नर को बताया, नगर निगम के कमिश्नर को। पंचायत स्तर पे भी हमने बात की, पंचायत स्तर पे भी बताया। पंचायत स्तर और जो निगम स्तर की जो भी समस्याएं थी उसको हमने राज्य से अवगत कराया, राज्य के प्रशासन से अवगत कराया।
राज्य के प्रशासन के अवगत कराने के बाद हमने उसको केंद्र के प्रशासन से भी अवगत कराया। लेकिन एक जो बात थी कि हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति, इसमें जो हमारे नेताओं की इच्छा शक्ति अभी बहुत अच्छी नहीं है छत्तीसगढ़ की, तो उनको भी हमने ये इस बात का एहसास कराया। हमने सारे सांसदों से बात की, हमने सारे विधायकों से बात की, हमने नगर निगम के महापौर से बात की और उनको ये बताया कि अगर हम शासन को किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती देने वाले हैं तो आपको भी हम चुनौती देंगे अपनी जनता की अदालत में। सामने चुनाव थे तो हमने जनता की अदालत में चुनाव के लिए उनको बोला, लेकिन एक अच्छा परिणाम अभी आ रहा है, सब अपने इस महत्व को समझ रहे हैं भाषा को। अच्छा निशा जी, आप बताइए कि जैसे ये एक नया मुहिम चलाया तो मुहिम बहुत पहले से था, लेकिन इसको जो जिस गति से आप लोग आगे बढ़ा पाए उसके लिए जिस शिद्दत से आप लोगों ने की, तो आप लोगों को बहुत सारी परेशानियां भी आई होंगी, बहुत सारे आपको हर्डल्स भी होंगे, तो आप उसके बारे में बताइए। सर परेशानियों का तो ऐसा है कि हम जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों को ये रहता था कि इसका कोई महत्व नहीं है या फिर इसकी क्या ज़रूरत है। सबसे पहला हमारे पास जो बात आता था वो ये आता था कि क्या ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी हम समझते हैं, अंग्रेजी आज के डेट में पढ़ाई जाती है तो अंग्रेजी भी समझ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत घूमी हूँ, काम की हूँ और मेरा गाँव है यहाँ छत्तीसगढ़ में ही मेरा गाँव है, मैं खुद छत्तीसगढ़ी हूँ, तो इस चीज़ को मुझे समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा जब लोगों से मिला कि वो लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते थे। तो जब गांव में जाती थी, मैं सोशल वर्कर हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जाना पड़ता था, तो उन लोगों का सवाल यही होता था कि फॉर्म लेके या फिर कोई लेटर लेके आते थे कि हिंदी में हम नहीं कर सकते हैं तो आप बता दीजिए करके। तो वो चीज़ की जो ज़रूरत है वहाँ पे मतलब बेसिक्स जो थी वो मुझे लगा कि नहीं, जो भाषा में हम बात करते हैं हम उसमें ज़्यादा अच्छा समझा सकते हैं। तो ग्रामीणों की जो भाषा थी उसमें उनको समझने में बड़ी दिक्कत हो रही थी हिंदी में, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो भी पत्र व्यवहार है, ऑफिशियल पत्र व्यवहार वगैरह हो गया या फॉर्म हो गया, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में होनी चाहिए। फिर धीरे से जब हमने पता किया, सारा चीज़ चालू हुआ हमारा प्रयास, तो उसमें पता चला कि राजभाषा आयोग है हमारे पास, तो जी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है हमारे पास छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ी को उसमें इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो क्यों नहीं सारे कामकाज की भाषा का आदेश निर्देश या फिर वहाँ के जो फॉर्म्स वगैरह फिलअप करते हैं तो उसको हम ट्रांसलेट क्यों नहीं कर सकते। ये चीज़ों पे हमने काम करना बात करना स्टार्ट किया। तो वही सारे लोगों का यही कहना था कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये है, तो हमने उसको चुनौती देते हुए आगे बढ़ के उसमें काम किया और आज बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी ऐसा लगता है और लोग हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़ के काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये तो सही बात बताई निशा आपने। अमोल जी, आप ये बताइए कि राजनीतिक स्तर पर आपको कैसा रिस्पांस मिला और राजनेताओं से आप मिले तो किस किस राजनेता से मिले और लाइन ऑफ एक्शन राजनीतिक स्तर पर कैसा रहा? छत्तीसगढ़ी भाषा को मुख्य कामकाजी भाषा बनाने के लिए जो सबसे चुनौती जो थी वो एक ही प्रशासन और प्रशासन दोनों का तालमेल बनाना। प्रशासन के लिए तो एक तरीके से आसान था क्योंकि प्रशासन के पास नोटिस दी जा सकती थी, नोटिस हमने दी और प्रशासन के ध्यान में लाया, प्रशासन भी एक्शन में लाया। लेकिन जो दूसरी बात ये थी कि राजनेताओं के पास कैसे जाएं और राजनेताओं को कैसे बताएं, क्योंकि ये तो फिर राजनीतिक मुद्दा था और वही भाषा एक राजनीतिक मुद्दा ही है। तो हमने सारे पार्षदों से, महापौर से, फिर उसके बाद में सांसद से और विधायकों से सबसे मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भाषा हमारे राज्य की भाषा और सबके लिए सम्माननीय बात है कि उसमें करना, तो किसी ने भी हमसे गलत रिस्पांस नहीं किया, जो भी अपेक्षित भी नहीं था कि कोई हमसे करता। लेकिन हाँ, एक प्रश्न होता था हर एक नेता राजनेता के पास में, वो ये प्रश्न होता था कि इसको हम तकनीकी रूप से कैसे प्रस्तुत करें, क्या बताएं, कैसे करें करके। अब ये भी चुनौती हमारे को ही थी क्योंकि हमने इसमें पहल की थी, तो हमने उसकी तकनीकी दृष्टिकोण से बताया। हमने सबसे पहले जब हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में सारे सांसदों से हमने बात की, तो सारे सांसदों को इसके तकनीकी पहलुओं से भी अवगत कराया, जो जितनी जानकारी हमको भी थी। राजभाषा भी आयोग में गए, राजभाषा आयोग के बाद में हमने वहाँ पे भी मतलब इसमें जो सबसे जो एक मैं जानकारी देना चाहूँगा कि
तकनीकी रूप से हमको ये इसमें जो भी आदेश निकलेंगे वो है गृह विभाग निकालता। जी जी। तो गृह विभाग से हमने संपर्क किया, गृह विभाग से वहाँ से पत्र दिया, पत्र व्यवहार किया, तो पत्र व्यवहार आगे भाषा आयोग को आया, भाषा आयोग ने राज्य को फिर भेजा, राज्य में आके अभी वो कार्रवाई चल रही है, अभी वो प्रक्रिया में। दूसरी जो प्रक्रिया है कि राज्य स्तर पे थी, तो राज्य स्तर पे क्योंकि हमने राजभाषा आयोग पहले ही बना लिया था, तो राजभाषा आयोग पे बात किया, लेकिन राज्य भाषा आयोग का जो कार्रवाई थी वो व्यथित करने वाली कार्रवाई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। राजभाषा आयोग की दुर्दशा आज हम देख रहे हैं और अभी भी उस दुर्दशा का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक चीज़ ये है कि अब हमने क्योंकि राजनेताओं को इस बारे में अवगत कराया, तो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस विषय पर अभी संकेत देने लग गए हैं कि वो छत्तीसगढ़ी को महत्व देंगे, और उन्होंने छत्तीसगढ़ी के को राजनीतिक मुद्दा भी बनाया। लेकिन इससे ज़्यादा केंद्रीय स्तर पर भी सारे सांसदों ने जो हमको मदद की और उन्होंने अपनी बात बताई, वो दोनों थे, भाजपा कांग्रेस दोनों के सांसद थे, तो उन्होंने भी हमको अपना मार्गदर्शन भी दिया और वो भी किया। तो अभी ये जानकारी में आ रही है जैसे कि जैसे केंद्र में भी भाजपा है, तो भाजपा के भी मुखपत्र में ये इसका उल्लेख होगा कि छत्तीसगढ़ी होगी, कांग्रेस भी होगा, तो हम इस पे तो सक्सेस हो गए। और इससे साथ साथ जो अब था कि प्रशासनिक स्तर पर क्या, प्रशासनिक स्तर पर जो सबसे बड़ा जो हमको सफलता मिली है वो ये कि जो केंद्र का हमारा चुनाव आयोग है, केंद्र ने जो पत्राचार आज किया है राज्य के साथ वो छत्तीसगढ़ी में किया है, और उससे भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि राज्य ने जो जिले के साथ पत्र व्यवहार किया है वो भी छत्तीसगढ़ी में किया है, और जिले ने भी अपने यहाँ पे जो जितने भी इसको बात की थी, मतलब जो चुनाव में आओ मतदाता बनो इसके जो प्रचार कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ी में पत्र हुआ। कहीं ना कहीं हमारी भी इसमें वो था, हमारी पहल का असर है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे राजनेता, हमारी प्रशासनिक सेवा के सदस्य और जो खासकर हमारे साथ जो करने वाले जो जितने भी साथी हैं, उन्होंने अपने स्तर पर एक जो माहौल बनाया उसका असर अब छत्तीसगढ़ में दिखने लग रहा है। और आगामी दोनों चुनाव में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव में छत्तीसगढ़ी को महत्व मिलना चालू हो जाएगा, इस बात से मैं आश्वस्त सबको करा रहा हूँ। हम सब मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे इसमें। निशा, आपसे सवाल है मेरा कि जैसे राजनीतिक रूप से बहुत सारी पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में दे रही हैं और आगे बढ़ रही है, लोगों में जन जागरूकता बढ़ रही, तो आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहेंगी? शुरू से ही छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो हमेशा एक राजनीतिक खेल के तौर पे रहा है लोगों के। जो भी राजनीति में आना चाहता है वो उसको अपने तरीके से मोड़ा है। छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कई प्रकार की बातें हुई हैं, हमारी संस्कृति को लेकर कई प्रकार की बातें हुई हैं। अभी छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का शासनकाल चल रहा है, तो उसमें छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले त्योहारों को लेकर जो बातें चल रही हैं और काम भी हो रहा है, लेकिन अभी तक के जो जिस तरह से हम जो काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑफिस में होना चाहिए या फिर कामकाज की भाषा में आनी चाहिए करके, उसमें शायद अभी तक के कोई भी राजनीतिक दल आ नहीं पाया है। हाँ, ये है कि विधानसभा में पारित होने के बाद में बच्चों को स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा कक्षा 5वीं तक के पढ़ाने का बात हुआ है अभी, लेकिन उसके जो आदेश निर्देश आए हैं वो भी हिंदी में आए हैं, छत्तीसगढ़ी में नहीं आए हैं, जो कि बहुत ही लगता है कि होना चाहिए था कि छत्तीसगढ़ी में होता तो लगता है कि हाँ छत्तीसगढ़ी के लिए कुछ अच्छा हुआ है करके। तो राजभाषा आयोग होने का मतलब ये है कि वहाँ से आप ट्रांसलेशन का काम करवा सकते हैं। राजभाषा आयोग का भी काम है अपना, तो वो करना चाहिए। तो हमारे केंद्र से जो पत्र आए हैं निर्वाचन आयोग से, तो वो छत्तीसगढ़ी में आए हैं, लेकिन जो राज्य के हैं वो हिंदी में हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का एक खेल सा ही लगता है कि कोई छत्तीसगढ़ी को अच्छा महत्व दे रहा है तो कोई नहीं दे रहा है। मैनिफेस्टो में लाने का मतलब ये है कि ये तो एक प्रकार से हमारी ही जीत है कि दोनों दल अपने मैनिफेस्टो में ला रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है। और हम बिल्कुल छत्तीसगढ़ी के साथ हैं, तो हम जितना हो सके छत्तीसगढ़ी के लिए काम आगे भी करते रहेंगे। तो हम लोग तीनों मिलकर बोल सकते हैं जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल, जय छत्तीसगढ़। तो नमस्कार, ये हमारे साथ समाज सेविका निशा देशमुख थी और समाज सेवक अमोल मालूसरे जी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए
बहुत संघर्ष किया और अब एक ऐसे मुकाम में आ गए कि लोगों के मन में इसके प्रति स्नेह और जागरूकता बढ़ गई है। और हम देखना चाहेंगे अगली मुलाकात में कि ये किस स्तर पे पहुंचती है। आप सबको हमारा नमस्कार।